वेलकम बैक टू ई-कॉमर्स गाइवल, दिस साइड स्वप्नाली हियर एंड थैंक यू सो मच। लास्ट वाला जो वीडियो मैंने बनाया था जीएसटी के रिगार्डिंग उसका जो है आप लोगों के एंड से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कुछ लोगों ने वहाँ पे नेगेटिव कमेंट भी किए कि आप जो बोल रहे हो वो मतलब डरा रहे हो या क्या कर रहे हो, बट आई डोंट केयर। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो आप तक पहुँच सके। एंड कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिए, उसके लिए रियली रियली थैंक यू। तो आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी क्वेश्चन मुझे आप लोगों के एंड से आए थे कि अगर हमारे यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर विजिट करने के लिए आते तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो हमें रेडी रखने चाहिए, या फिर कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आए थे कि मैम हम तो न्यू सेलर है तो हमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। अभी हमारे यहाँ से जीएसटी ऑफिसर ऑलरेडी विजिट करके गया है, तो अभी क्या फिर से हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सभी रेडी करके रखना पड़ेगा। और मेन पॉइंट कि ये कहाँ पे लिखा है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन हमें बता रही हो इसका कुछ प्रूफ है क्या, ऐसा भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे। अभी वो नहीं दिखा रही हूँ मैं, बट किए थे बहुत सारे लोगों ने कि आप जो बता रही हो उसका कुछ प्रूफ है क्या आपके पास। तो देखो प्रूफ यही है, जब अगर आप लोगों ने वीडियो ठीक से देखा होगा तो मैंने आपको वीडियो के टाइम पे एक नोटिस डिस्प्ले किया था। ये वाला वीडियो है, आप फिर से पीछे जाके जो है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, हमारे वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो जब मैंने डिस्प्ले किया था एक नोटिस भी वहाँ पे लिखा था, तो वो जो नोटिस है गवर्नमेंट के थ्रू डिस्प्ले किया गया था, वो मैंने पर्सनली डिस्प्ले नहीं किया था या फिर मैं वो चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो गवर्नमेंट की एंड से इशू किया गया था। मैंने बस आपको जो है इंफॉर्मेशन देने का काम किया। तो वहाँ पे यही है, अगर आपको पता नहीं है तो जाके जीएसटी का लॉ चेकआउट कीजिए, एक्ट चेकआउट कीजिए, और जो नोटिस वहाँ पे जारी हुआ है वो भी आप लोगों को देखना है कि जीएसटी की जो मुहिम है वो स्टार्ट हो गई है। हार्डली 16 मई में भी 16 मई से जो है जीएसटी ऑफिसर विजिट करना स्टार्ट किए हैं और ये जुलाई महीने तक चलने वाला है। तो हो सकता है कि वो आपके यहाँ पे भी विजिट कर ले, आप कोई स्पेशल नहीं हो, सभी सेलर की यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और इसके पीछे का मोटिव बस यही है कि अभी सबसे ज़्यादा जो जीएसटी फेक जीएसटी लिए गए हैं वो जो गुजरात जो शहर है, गुजरात जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने ये जो है कदम उठाया है कि वो जाएंगे और चेकआउट करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने भी लेके रखा है वो फेक शॉप है या फिर ओरिजिनल है या फिर लीगल है। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे और एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैम हम एक न्यू सेलर है और हमने अभी अभी जीएसटी लिया है, अभी एक जीएसटी ऑफिसर हमारे यहाँ पे आके विजिट करके गया है, वेरिफिकेशन करके गया है कि सब लीगल है, तो क्या आ सकता है या नहीं। देखो ये सभी बात की चीज़ें हैं, वो आएगा या नहीं, बट आपको जो है ना रेडी रहना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ वो रेडी करके रखिए। प्लेस ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस का एड्रेस जो है आपके जीएसटी पोर्टल पे ऐड होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ऐड नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपको पेनल्टी लगे, 20,000 की लगे, 50,000 की लगे, कुछ भी हो सकता है। तो जीएसटी ऑफिसर को चांस मत दीजिए कि वो कुछ आपके अगेंस्ट एक्शन ले। सेकंड वन है, आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, वो है लाइट बिल वगैरह रेडी रखिए। अगर आप जहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है, अगर वो रेंट का है तो रेंट एग्रीमेंट रखिए, या फिर लाइट बिल, इसका आपको एक जेरोक्स पूरा फाइल बना के रखना है। देन उद्यम आधार, उद्योग आधार, ये आप एडिशनल सोर्स ऑफ बिजनेस के लिए रख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है बट रख सकते हो। एंड जीएसटी सर्टिफिकेट, ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगने ही वाले हैं। और कोई आइडेंटिटी प्रूफ, जो बिजनेस चलाता है उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जैसे कि केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। तो अभी ये डिस्प्ले कहाँ पे करने हैं, सबसे फर्स्ट आपको जो है नेम प्लेट लगाना है बाहर। नेम प्लेट अगर आप नहीं लगा सकते हो, आप एक हाउस वाइफ हो, घर से बिजनेस कर रहे हो, आपको मंथली 1-2 ऑर्डर आते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, या फिर अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं भी किया है, कुछ भी रहने दो, एक नेम प्लेट लगा दीजिए जस्ट बाहर। देखो ये टाइप से जीएसटी नंबर रहेगा, आपका जो शॉप का नाम है वो रहेगा, और आपका एड्रेस लिखने दो वहाँ पे। अगर आप चाहे तो एडिशनल जो है वहाँ पे आपका नंबर ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट A4 साइज का पेज है, कंपलसरी नहीं है कि आपको बैनर ही लगाना है, वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा खर्चा करके बैनर ही लगाना है, कोई कंपलसरी नहीं है। ये टाइप का जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपका, आप शॉप यहाँ से चला रहे हो, ऐसा जो है आपको बाहर एक पार्टी रहने दो, या फिर प्लेट हम उसे बोलते हैं, या ये टाइप से पेज लगा दो, ठीक है, जहाँ से भी आप बिजनेस कर रहे हो। सेकंड वन थिंग,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर विजिट करने को आता है तो आपको देखना है कि ये ऑफिसर असली भी है या नहीं। तो आप उनको ऐसे नहीं पूछ सकते हो, बट आप उन्हें पूछिए कि प्लीज़ आप जो है हमें आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, या फिर जो जीएसटी ऑफिसर आपके यहाँ पे विजिट करने को आता है उनसे रिक्वेस्ट करके जो है आप पहले उनका आइडेंटिटी कार्ड वेरीफाई कीजिए कि वो आप ही के एरिया से आए या नहीं। आपका जीएसटी पोर्टल आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे जस्टिस में अगर आप देखोगे तो आपका एरिया का कोड वगैरह फुल मेंशन होता है, वही जो है उसके आइडेंटिटी कार्ड पे वगैरह मेंशन होना चाहिए, तभी आपको समझना है कि ओरिजिनल है और यही जो है आपके यहाँ पे अभी चेकआउट करेंगे। और ये जो है ना सर्चिंग वगैरह कुछ करने वाले नहीं है, जस्ट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो कोई सर्च नहीं करेंगे कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हो, लीगल है या नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो जस्ट जो है सर्चिंग करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं कि आपका शॉप लीगल है या फिर इलीगल है। तो इसीलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको उन्हें एक फाइल में लगा के रखना है और उन्हें दिखाना है। उसके साथ ही साथ अगर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट रहेगा तो उसका एक जेरॉक्स कॉपी निकाल लीजिए और आपकी दीवार पे जो है आपको लगा देना है जहाँ से भी आप बिजनेस कर रहे हो। अभी कुछ सप्लायर यहाँ पे गलती क्या कर रहे हो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो कुछ सप्लायर ने जो है अपना प्रिंटर रखा है बाजू वाले घर में या फिर बाजू वाले वेयर हाउस में कहीं पे सेटअप करके रखा है। तो अभी आ गया जीएसटी ऑफिसर, वो बोलेगा कि चलो ठीक है, मान लिया आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, बट आप प्रिंट आउट कहाँ से निकालते हो। तो यही पे गलती कर दिया सप्लायर ने। उन्होंने कहा कि चलो मैंने प्रिंटर तो उधर के साइड में रख दिया है, तो मैं वहां से जो है प्रिंट आउट निकाल के लाता हूँ, या फिर मेरा वहां पे पैकिंग होता है, फिर मैं यहाँ से जो है पार्सल को देता हूँ। तो वो भी जो जहाँ पे आपने इक्विपमेंट रखे हैं वो भी आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में उसे ऐड करना पड़ेगा। या तो आपको एक सिंपल सा थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जितने भी थोड़े बहुत आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगे ना, क्या बोलते हैं उसे, इक्विपमेंट वगैरह, वो आप एक ही जगह पे स्टोरेज करके रखिए। अगर आपको पॉसिबल नहीं है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना, तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको कैसे चेक करना है, जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करना है। प्रोफाइल सेक्शन में जैसे आप जाओगे आपको जो है यहाँ पे दिखेगा प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे जाके चेकआउट कर लीजिए कि आप जहाँ से बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आपका ऐड भी है या नहीं जीएसटी पोर्टल के साइट पे। अगर नहीं है तो वहां पे आप वो ऐड कर दीजिए। तो बस इतनी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो आपको जीएसटी ऑफिसर को देनी है। काफी अच्छी तरीके से उनसे बात कीजिए और कुछ नहीं डॉक्यूमेंटेशन आपको उन्हें दिखाना है। सभी के यहाँ पे ये नहीं आएंगे, बट हो सकता है कि अगर आप काफी लकी हो तो वो आप ही के यहाँ आएंगे और विजिट करेंगे। सो बोलते हैं ना, मतलब कि बुरा वक्त आने से पहले अच्छे वक्त में जो है बुरे वक्त की तैयारी कर लेनी चाहिए कि वो अच्छा हो जाए। तो वही टाइप से जो है आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। मतलब कोई मैं आपको डरा नहीं रही हूँ यार, यहाँ पे देखो, अगर आपको पेनल्टी लग जाएगी तो नुकसान आप ही का होगा। हो सकता है अगर 10 सेलर ने भी ये वीडियो देख लिया और नेम प्लेट ऐसा लगा दिया, तो नेम प्लेट या फिर ये टाइप से एक A4 साइज के 10 रुपए के पेजेस से जो है प्रिंट आउट निकाला तो 10 रुपए का ही होगा। तो ये 10 रुपए का पेज जो है आपकी 10,000 या फिर 20,000 की पेनल्टी बचा सकता है। तो क्यों ना आप इसमें थोड़ा सा अलर्टनेस रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। प्लीज़ 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 निगेटिव कमेंट को अवॉइड कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। किसी ने तो मुझे ये भी कहा था कि मैम मैं खुद जीएसटी ऑफिस से हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों लोगों को डरा रही हो। तो उन्होंने शायद एक्ट नहीं पढ़ा है या फिर नोटिस नहीं पढ़ा है। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जाके नोटिस पढ़ लीजिए। मैंने कुछ भी मेरे मन से नहीं बताया है, यहाँ पे जो नोटिस जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बताया है। और हमारे एरिया में काफी सारे लोगों को पेनल्टी लग गई है ओनली बिकॉज ऑफ वो ऑनलाइन ही सेलिंग करते थे। मुंबई में इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो बाहर जाए, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, आप उसे, हमारे यहाँ पे गाड़ा बोलते हैं, जो शॉप लेते हैं ना तो उसे गाड़ा बोलते हैं। और एक गाड़े का जो कीमत है 25 लाख तक होता है। और रेंट पे भी अगर लेते हैं तो रेंट भी जो है उसका 30,000 तक रेंट होता है। अगर नॉर्मल भी अगर हम कल्याण वगैरह सिटी भी ले ले तो वहां पे भी। तो इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं से पैकिंग करके देते हैं। तो उन लोगों के ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन लोगों ने नहीं लगाई, ये टाइप से कोई नेम प्लेट नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और जीएसटी ऑफिसर उनके यहाँ पे जब विजिट करने के लिए आए तो ऑब्वियसली यार उनको पेनल्टी लगा है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये लगा के ही रखना है। आप कुछ भी कीजिए, एटलीस्ट जुलाई मंथ तक आप ये लगा के रखिए। बस इतना ही इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था।